आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। यानी आपको जो है विलोपन विधि को बनाने के लिए एक अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाने के लिए कोई एक अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी एक वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि आपकी 10th क्लास की एग्जाम में 100% चांस रहता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक, और दोनों को बनाने के बाद लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इस समीकरण को जो दिया हुआ है, इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10, यानी हमारा ये पहला समीकरण हो गया। और ये दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, यानी हमारा ये दूसरा समीकरण हो गया। और इस समीकरण को जो है हम किस विधि से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है। देखिए, विलोपन विधि में जो है आपको कोई एक पद यानी एक टर्म जो है कैंसिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल दिया गया, एक x वाला है और एक y वाला है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को आपको यहाँ से लुप्त करना रहता है। विलोपन का मतलब क्या है, विलोपन कर देना यानी छुपा देना। तो हमें यहाँ से कैंसिल करना रहता है किसी एक वेरिएबल को, यहाँ पे x को कीजिए या फिर y को कीजिए। ठीक, कैंसिल आउट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 3x है, नीचे में 2x है, इसमें y वाले में 4y है और नीचे में 2y है। तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए एक मतलब समीकरण एक जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए कैंसिल करने के लिए। अगर इसमें 4y है, इसको कैंसिल करना y वाले को, तो यहाँ 4y है ना, तो यहाँ भी हमें 4y करना होगा। मतलब इस टाइप से हमें करना है। तो आप x और y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे x वाले टर्म को कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, दोनों तो सेम है नहीं। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये वाला नंबर है इसको हम ऊपर में गुना कर देंगे और इसी नंबर से हम नीचे में गुना कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। 3 से हम नीचे वाले पूरी समीकरण 2 में करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर पूरे में हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 में करेंगे तो 2 3 6, यानी हमारा ये यहाँ पे सेम हो जा रहा है। तो कैसे कर देंगे, इस 2 से हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुना कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना, बस इसी टाइप से आपको करना है। मतलब आपको ध्यान से समझते चलना है। तो गुना करेंगे तो समीकरण 1 में जो है ये 2 से पूरा में गुना हो जाएगा। तो गुना कीजिए, हमारा नया समीकरण बन जाएगा 3 दूना 6x प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 4 में करेंगे तो 4 दूना 8y = 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूना 20। हमारा ये समीकरण तीसरा बन गया, हमारा ये नया समीकरण बन गया। फिर 3 से इस पूरी समीकरण में होगा तो 3 दूना 6x माइनस है तो माइनस, फिर 3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6y, फिर = 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6। ये हमारा चौथा समीकरण हो गया, नया समीकरण बन गया। अब हम यहाँ पे देखिए एक टर्म बिल्कुल सेम हो गया, यानी वेरिएबल सेम है। 6x ऊपर भी है और 6x नीचे भी है, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। तो 6x प्लस में ऊपर भी और 6x नीचे में प्लस में है, तो इसको हम घटाएंगे तभी ना कैंसिल होगा। मतलब 6x में से 6x अगर घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम आप एग्जाम में लिखेंगे 10th क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल उसी प्रकार हम बनाएंगे और जिससे कि आपको 5 में 5 नंबर मिल सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को यहाँ पे हम घटाएंगे तो घटाइए 6x + 8y = 20 है हमारा तीसरा। चौथा है 6x - 6y = 6 है। तो इसे हम घटाएंगे, घटाइए 6x प्लस में है और नीचे हम घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 6x यहाँ पे माइनस में हो गया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में कैंसिल हो जाएगा। देखिए नीचे वाले चिन्ह को हमेशा आपको देखते चलना है। आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह और हम क्या कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, तो माइनस यहाँ पहले से है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, इसको देखना है। तो माइनस यहाँ पहले से है और हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है तो प्लस होता है। तो अब हमारा ये दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी हमारा प्लस में हो गया, नीचे वाला भी हमारा प्लस में हो गया। ठीक, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। y है तो y, घटा रहे हैं तो घटाइए, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे चिन्ह है, माइनस है तो माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस, तो घटाइए 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 14। तो y बराबर, y के वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, y को अकेला रखना होगा। तो y बराबर 14 तो अपने जगह पे है, अब 14 को गुना में बराबर को उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टे में 14, 14/14 यानी 1। यानी हमारा जो है यहाँ पे y का वैल्यू निकल के चला आया, y = कितना आ गया तो 1 आ गया। इस प्रकार हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम इसी y की मदद से
समीकरण एक में या फिर समीकरण 2 में y का वैल्यू रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू भी निकल कर चला आएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में आप या फिर 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम इस y का वैल्यू रखते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में एक y का वैल्यू रखते हैं, y का हमारा मान निकल के आया है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, बजावटे से लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अगर आप इस प्रकार लिख के बनाएंगे तो बोर्ड में आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे रखने पर। चलिए हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो हमें y का मान रखना है, यानी y के जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 और y के जगह पर 1 आया है तो 1 लिखेंगे बराबर 10। 3x प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 10। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 तो अपने जगह पर है, ये ना उधर जा रहा है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 जगह पे है अपने। अब 3x को हम उधर भेज रहे हैं, यानी गुना में है, बराबर को हो जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 6/2 ये कटेगा तो कितनी बार में यहाँ पे, सॉरी 6/3 है, 3 है यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 यानी 2, यानी हमारा फाइनली जो है x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। तो विलोपन विधि से जो है फाइनली हमारा आंसर कितना आ चुका है, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो आई होप आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमें विलोपन विधि में करना क्या होता है कि आपको एक टर्म को, यानी एक वेरिएबल को आप x को कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर y को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हमें y को करना होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें y वाले में ऊपर वाले में 2 से गुना कर देते तो ये मिलकर हो जाता 4 दूना 8, और नीचे वाले समीकरण 2 में हम 4 से गुना कर देते, 2 में 4 से करते तो 8, हमारा ये दोनों बराबर हो जाता 8, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते थे। आप x को कर सकते हैं या फिर y को कर सकते हैं। तो यही करना होता है हमें विलोपन विधि, यानी एक को विलुप्त करना होता है, छुपाना होता है। इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है या फिर लुप्तीकरण विधि भी है। तो आई होप आपको विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा वो वैल्यू सेम आता है कि नहीं x और y का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा पे वही समीकरण है जिस समीकरण से हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया है इसको। तो चलिए इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 यानी समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 2 यानी हमारा समीकरण 2 हो गया। तो विलोपन विधि में हमारा क्या था कि एक पद को हमें कैंसिल आउट करना होता था, यानी छुपाना होता था, ठीक। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में वैसा नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि हमें कोई एक पद यानी कोई एक वेरिएबल का जो मान निकाल करके उस दूसरे वाले इक्वेशन में रखना है। जैसे कि अगर हम इस समीकरण 1 का जो है x का वैल्यू निकालते हैं तो इसी x के वैल्यू को हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, वही हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, ठीक। अगर आप y का निकालते हैं समीकरण 1 की मदद से तो इसी y का वैल्यू जो है जो निकाल के आएगा वही हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना यानी रखना है, वही हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहते हैं। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को भी समझते हैं। तो चलिए आप जो है किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का या फिर y का। तो चलिए हम x का ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिए हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। अब इसी में से हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा, हमें इस टर्म को अकेला छोड़ना होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, हम 4y को उधर भेज रहे हैं तो 10 तो अपने जगह पे है, हम उसको भेज रहे हैं उधर, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 4y। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखना होगा। तो 3 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4y बट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक। अब हमारा यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे ये निकल के चला आया। अब इसी x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में x के जगह पर पुट कर देंगे। तो हमें क्या लिखना होगा आगे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम इस x का मान रखेंगे। तो चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। अब इसी x के जगह पे हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, ठीक, ये वाला मान रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
2x की जगह पर रखेंगे ये हमारा 10 माइनस 4y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक y वाला टर्म बच रहा है, तो हमारा y का वैल्यू यहाँ से निकल के चला आएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको करना है, बस आप समझते चलिए कि किस टाइप से बन रहा है, किस तरीके से ये बन रहा है। ठीक, तो चलिए गुना कीजिए, यानी इस 2 से हम इस पूरे वाले में ऊपर वाले में गुना हो जाएगा, तो 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2। इस 2y के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या 1 है, तो हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही होगा। तो 3 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 20 माइनस 3 से 3 एक बार में कैंसिल होगा तो 8 कम 8 यानी 8y माइनस 3 दूना 6y बराबर 2। चलिए ये आपको समझ में आया, तो नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अब 20 माइनस 8y और माइनस 6y, तो माइनस 8y और माइनस 6y मिलकर कितना हो जाएगा, तो माइनस 14 हो जाएगा कि 8 और 14, और y है तो y, माइनस में था तो माइनस में लगा देंगे, बटे में 3 है तो 3 बराबर 2। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए इस 3 को हम उधर भेज देंगे क्योंकि ये भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 20 माइनस 14y बराबर 2, और भाग में है बराबर को हो जाएगा तो गुना में, तो 3 गुना हो जाएगा 6। यहाँ पे हम y का वैल्यू अब आराम से निकाल लेंगे, तो माइनस 14y बराबर इस संख्या वाले को संख्या वाले के साथ रखेंगे तो 20 इधर है, प्लस में है बराबर को हो जाएगा तो माइनस में 6 अपने जगह पे है तो माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 14y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14, क्योंकि 6 में से 20 घटे, कम में से ज्यादा घट रहा है तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, बराबर के दोनों ओर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के चला आएगा, y बराबर, y का वैल्यू निकालने के लिए y को अकेला रखना होगा, तो 14y है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 तो अपने जगह पे, इस 14 गुना में लगा हुआ है, बराबर किधर हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 14 बटे 14 कितनी बार में कटेगा, 14 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो है y का मान निकल के चला आया। तो y का मान जैसे ही निकल के आया है तो हम समीकरण 1 में 2 में या फिर किसी में भी रख देंगे तो हमारा x का मान भी निकल के चला आएगा। ठीक, तो यहीं पे आपको सॉल्यूशन उसका बना के दे रहे हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y का मान रखें, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए 3x प्लस 4, y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे क्योंकि y का मान हमारा 1 आया है, इक्वल टू 10। 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3x बराबर हम उसको देखिए इस संख्या में 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये संख्या वाला इधर है और संख्या वाला भी इधर, तो संख्या वाला को संख्या वाले के साथ रखेंगे, 4 उधर चला जाएगा तो 10, माइनस में 4 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखना होगा, तो 3 को हम उधर भेज देंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और बटे में यहाँ पे भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है 3 गुना में लगा हुआ है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 में 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा कट के आ जाएगा 6 बटे 3 यानी 2। फाइनली जो है हमारा x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 1, यानी हमारा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा वही वैल्यू आया, x बराबर 2 और y बराबर 1, और विलोपन विधि से भी हमारा वही मान आया था, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसी तरीके से हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर क्या है। देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है कि विलोपन विधि में हमें एक पद को यानी एक वेरिएबल को आपको विलुप्त करना रहता है, यानी छुपाना रहता है। विलोपन विधि का मतलब ही वही है, यानी एलिमिनेशन मेथड, यानी हम आप एक्स को कट कर दीजिए या फिर वाई को कट कर दीजिए, जो आपको मतलब, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपको किसी एक का वैल्यू निकाल करके, किसी एक या टर्म का यानी एक्स का या फिर वाई का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना, यानी उसका मान रखना, वही हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ। विलोपन विधि में आपको छुपाना है और प्रतिस्थापन विधि में आपको उसका मान उठा करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। बस यही डिफरेंस है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में। एकदम 110% एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो दोनों को अच्छे तरीके से आप समझ ही लीजिए। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।